डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, मग्गो हॉस्पिटल में सीनियर सर्जन कंसल्टेंट। आज हम गॉल ब्लैडर या हिंदी में कहें तो पित्त की थैली में पथरी से रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पित्त की थैली है क्या? पित्त की थैली एक थैली ही तरीके की ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, जो कि लिवर से चिपका हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम में आता है? पित्त की थैली पित्त को इकट्ठा रखता है और गाढ़ा करता है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो पित्त की थैली को ब्रेन से सिग्नल जाता है और पित्त की थैली पिचक के बाइल को या पित्त को हमारी आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में छोड़ देती है एक नलकी के थ्रू, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, और वहां खाना पाचन क्रिया में मदद होती है। अब स्टोन्स क्यों बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पित्त की थैली में स्टोन्स क्यों बनते हैं। पित्त की थैली दो चीजें का, जैसे मैंने बताया कि दो चीजें करता है, तो पित्त को गाढ़ा करता है और स्टोर करता है। तो इसी स्टोरेज और गाढ़ा करने के प्रोसेस में जब पित्त की थैली मैल फंक्शन करना चालू कर देती है तो उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये स्टोन का रूप ले लेते हैं। स्टोन सिंगल भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स बन जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 इंच तक के, या छोटे छोटे राई के दाने से लेके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से ले तक मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो सिंगल स्टोन भी हो सकता है और मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ऑपरेशन। ठीक है जी। ऑपरेशन किस तरीके से होता है? आज के टाइम पे हम लोग लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन में हम पेट में 3 से 4 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में हम कहें तो की होल सर्जरी भी कह सकते हैं उसको। कुछ पेशेंट्स हमारे पास लेजर सर्जरी के लिए आते हैं। देयर इज नथिंग लेजर सर्जरी फॉर द गॉल ब्लैडर, इट इज ओनली लैप्रोस्कोपिक। तो 2 छेद करीब करीब हम 1-1 सेंटीमीटर का बनाते हैं, और 2 छेद जो होते हैं इसमें 2 होल्स जो होते हैं वो करीब 2 to 3 मिलीमीटर ईच, और 9 इसमें हम गॉल ब्लैडर को स्टोन्स के साथ निकाल देते हैं। ठीक है। और यूजली 99.99% पेशेंट्स में अगले दिन हम छुट्टी कर देते हैं। ऑपरेशन के 6 से 7 घंटे बाद हम पेशेंट को पहले लिक्विड डाइट और उसके बाद सॉफ्ट डाइट अलाउड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मरीज इसका ऑपरेशन ना कराए तो, अगर ऑपरेशन ना कराए तो कई बार पित्त की थैली में कुछ दिक्कत भी नहीं होती है, बट मैनी ऑफ द टाइम्स पित्त की थैली की वजह से स्टोन अटक जाते हैं और दर्द होता है। दर्द की वजह से पस बन जाती है, या कई बार गॉल ब्लैडर का परफोरेशन, गॉल ब्लैडर में छेद हो जाता है, या गैंग्रीन भी हो जाता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जब छोटे स्टोन्स होते हैं तो वो जो मैंने एक नलकी आपको पहले भी बताई जिसको हम सीबीडी कहते हैं, स्टोन्स उसमें खिसक जाते हैं। अगर स्टोन्स उसमें खिसक जाते हैं तो मरीज को पीलिया हो जाता है, या एक ऑर्गन और होता है पैंक्रियास, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर पित्त की थैली की पथरी नीचे नलकी में खिसक जाती है तो कई बार मरीज आईसीयू भी पहुंच जाता है, और एंडोस्कोपी के थ्रू पहले उस नलकी की पथरी को हमको क्लियर करना पड़ता है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन का काम आता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? अमूमन आप मान के चलिए 99.99% पेशेंट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी का नहीं होता है। वेरी सेफ सर्जरी है ये आज के टाइम पे। कई बार हमको दूरबीन से हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट अगर अंदर आंतें, इंटेस्टाइन्स या दूसरे ऑर्गन्स गॉल ब्लैडर से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, ताकि कोई और ऑर्गन इंजर ना हो, उसके लिए कई बार हमको ओपन सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो ये उन्हीं मरीजों में ज्यादा होता है जो मरीज पेन के साथ, स्टोन्स के साथ, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के साथ कई कई साल घूमते रहते हैं, अननेसेसरी पेन किलर्स खाते रहते हैं। दूसरा जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन सर्जरी का होता है, जो कि बहुत रेयर है, मैं कहूंगा लेस देन इवन 1%, वो पित्त की जो थैली की नलकी मैंने बताई सीबीडी, उसकी इंजरी हो जाती है, या आंतों की इंजरी हो जाती है। वो तभी होता है जब मरीज पित्त की थैली को के दर्द को, स्टोन्स को लेके घूमता रहता है। सो एज अ डॉक्टर आई विल एडवाइज माय पेशेंट्स कि अगर पित्त की थैली से रिलेटेड कभी भी पेन उठे और डायग्नोज होता है कि हाँ स्टोन्स हैं,
फंसे हुए हैं, छोटा है या बड़ा है, तो उसका जल्दी से जल्दी सर्जन को कांटेक्ट करें, जो जांचें होती हैं वो कराएं और ऑपरेशन के लिए आएं. And we at Maggo Hospital have best of the laparoscopic equipment, best of the OTs, and a very good team of surgeons and anesthetists. So you can confidently come to Maggo Hospital for gallbladder surgery or otherwise any sort of surgery. Thank you.